आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेहा मैम के साथ। नेहा मैम, आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज वेलकम नेहा मैम, स्वागत है आपका, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू। एंड यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? um, आप मेरे साथ में चैट में इंटरेक्ट कर सकते हैं। कैसे हो? और ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो सभी लोग अपना अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हेल्थ इश्यूज ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो यस, सभी से रिक्वेस्ट है, काम भी करना है प्लस साथ के साथ हम लोगों को यहाँ पर हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो यस दोस्तों, आज का ये जो सेशन होने वाला है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा आज सेशन होगा, यहाँ पर कुछ भी आज मैं जो है टेक्निकल चीजें नहीं लेके आई हूँ, ना ही यहाँ पर आज के दिन में मैं आप लोगों के पास में कोई क्रिप्टो की नॉलेज लेकर के आई हूँ। बट यस, एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के पास में लेके आई हूँ जो कि आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, आपको वहां पर उसका हमेशा से आपको देखने को मिलेगा कि यूज उसका हमेशा आपको होगा ही होगा, चाहे फिर वो आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो। राइट? तो क्या आप लोगों को मालूम है कौन सा वो टॉपिक हो सकता है? वैसे कि मैंने लिंक के अंदर में तो शेयर कर ही दिया था, बट यस, आप मेरे को फिर भी रिस्पॉन्ड करके बता सकते हैं चैट में। देखते हैं कि कितने लोग एक्टिव रहते हैं और ध्यान देते हैं कि हम लोगों के पास में कौन कौन सा टॉपिक आज होने वाला है। 137, 137? नो सर। यस, कोई बताना चाहेगा? चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो बेसिकली स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर में रहेगा। तो आपको भी पता है कि ये जो स्पीकिंग स्किल है हम लोगों को बहुत जगह पर यूज होती है, और चाहे फिर वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर वो आपका पर्सनल लाइफ हो, हर जगह पे कम्युनिकेशन स्किल बोल सकते हो, स्पीकिंग स्किल बोल सकते हो, ये जरूर आपके काम ही आएगी। राइट? तो मैं उसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ में कोरिलेट करके आपको जरूर बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज के बारे में बता दूं कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा गुड न्यूज दे दूं। जो गुड न्यूज है, हालांकि मैंने कल के सेशन में भी आपको इवनिंग के टाइम में बताया था, थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण वहां पर थोड़ा सा आई थिंक सो सबके पास में वो जो है गुड न्यूज नहीं पहुंच पाई थी। तो मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ। एक बार फिर से हम लोगों के बीच में जैसे थाईलैंड का टूर गया था, वैसे ही वियतनाम का टूर जो है वो अभी हम लोगों के बीच में होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देती हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में डाला हुआ है, आप लोगों ने अगर उसको ध्यान दिया होगा तो आपको पता चला होगा। तो ये देखिए, वियतनाम का टूर हम लोगों के पास में होने जा रहा है, और इस टूर को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में 10,000 डाई को 600 डेज टेकिंग के ऊपर में लगाना है। जो पीरियड है किस कितने दिनों में इसको कंप्लीट करना है, वो मैं आपको बता दूं, 15 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक आपके पास में टाइम है। आप इस टाइम पीरियड के अंदर में अपने इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो टूर रहेगा वो 4 नाइट्स एंड 5 डेज का आपके पास में टूर रहने वाला है। फ्लाइट की टिकट्स एंड वीजा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो आप लोगों को खुद से अरेंज करना होगा। राइट? बाकी का जो है वो आपका वहां पर अरेंजमेंट रहेगा। अब मैं आपको बता दूं इस टूर से आपको मिलेगा क्या। देखो, क्वालिफिकेशन टाइम आपको बता रखा है, उसके बाद में पीरियड भी बता रखा है, कितने से कितने तक आपने करना है। तो यहाँ पर इस टूर में आपको मिलेगा क्या? इस टूर में एक तो वियतनाम के अंदर में जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर घूमने का आपको मौका मिलेगा। इंटरनेशनल कॉन्वोकेशंस होंगी, वहां पर टीम मीटिंग्स होंगी। आपको अलग अलग कंट्री से आए हुए लोगों के साथ में मुलाकात करने का मौका मिलेगा, बड़े बड़े वहां पर लीडर्स आएंगे, नेटवर्किंग की ट्रेनिंग आपको वहां पर मिलेगी, और सेलिब्रेशन भी होगा। तो ये पूरा का पूरा जो टूर रहेगा वो आपके लिए यादगार ही रहेगा। और 4 नाइट्स एंड 5 डेज का यहाँ पर ये टूर रहेगा। तो इसमें मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जैसे लास्ट टाइम थाईलैंड के टूर में जिस पर्सन ने भी क्वालिफाई किया था, उनको वहां पर अनुबी ब्लॉकचेन के बारे में अपडेट्स बताई गई थी। जो ट्रेनिंग सेशन हुआ था उनका वनडे का, तो वहां पर वो चीजें बताई गई थी। हो सकता है इस टूर के अंदर में भी कोई बड़ी अपडेट आप लोगों को वहां पर मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास में इस टूर को क्वालिफाई करने का। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पर इस टूर को अचीव करने के लिए या तो आप V5 बन जाइए, मार्च तक काफी टाइम है, सॉरी V5 बन जाए, या फिर आपके पास में 600 दिन के लिए 10,000 डाई का आप स्टेक कर दें, और इसको भी आप 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में कर सकते हो। यानी कि 25, 25, 25 एंड 2500 के साथ में आप इसको कंप्लीट करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये गुड न्यूज, आप मेरे को बता सकते हो। यस, चैट बॉक्स में
कैसा लगा? जैसे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज मेरे साथ में। अभी 64 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। प्लीज इनवाइट कर ले, सभी लोग अपनी अपनी टीम्स के पर्सन को इनवाइट कर ले, क्योंकि ये जो टॉपिक लेके आई हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के बीच में। यस। शानदार, बहुत बढ़िया, नाइस, जबरदस्त, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को प्लानिंग अगर करनी है, देखो आपके पास में कितना टाइम पीरियड है, 15 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो चुका है। और शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, हम लोगों के पास में क्या होता है, जो V1 रैंक अचीव करना होता है, वहां पर हम लोगों को V1 रैंक अचीव करने में क्या चाहिए, 50,000 बिजनेस टर्नओवर वहां पे कंप्लीट करना होता है। तो आप चेक करो कि आपकी टीम के अंदर में किस किस पर्सन का कितना कितना बिजनेस टर्नओवर हो रखा है, और किसकी टीम के अंदर में कितना पेंडिंग है। एक तो उससे होगा क्या, आप लोगों के रैंक्स इजीली अचीव हो जाएंगे। अगर आप टीम वर्क अच्छे से करते हो, उनके साथ में बैठ के कोर मीटिंग करते हो, अपने कोर मेंबर्स के साथ में बैठ के पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हो, तो आपका रैंक्स अचीव होंगे। प्लस उसके साथ में अगर कोई पर्सन एक साथ में, अगर देखो वहां पर टीम ए बी एंड सी, टीम ए के अंदर में भी अगर किसी पर्सन ने 10,000 मतलब 5 लोग भी ऐसे हो गए आपके साथ में रेडी, जिन्होंने 10,000 डाई का बिजनेस जो है वहां पर डाला, तो ऑब्वियसली आपका वो 5 लोग रेडी हो गए एक टीम ए के, जो टूर को क्वालिफाई करेंगे। प्लस आपका टीम ए के अंदर में जो 50,000 V1 अचीव करने के लिए 50,000 का जो टारगेट है डाई का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप टीम 2 के अंदर में भी देखिए, आप कोर मेंबर्स के साथ में मीटिंग्स करिए, अलग अलग मीटिंग्स करिए। मैं बोलती हूँ कि कभी भी सेम टीम मतलब तीनों टीम्स का मीटिंग एक साथ मत करा करो। यहाँ पर हमेशा अलग अलग टीम्स के अंदर में जो जो पर्सन आते हैं उनके साथ में हमेशा अलग अलग कोर मेंबर्स की तरह आप उनके साथ में मीट करा करो, क्योंकि यहाँ पर हमें एक टीम के अंदर में क्या चल रहा है दूसरे टीम के पर्सन को नहीं बताना होता है। वहां पर नहीं तो क्लैशेस आना शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें सबको एक साथ लेके चलना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मीटिंग्स भी करते हो तो अलग अलग टीम का अलग अलग मीटिंग करा करो, पर्सनल जूम के साथ में। और ये तो था चलो आपका टूर अचीव करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला। और साथ में आपके रैंक्स भी यहाँ पर निकलेंगे। इससे रैंक निकलने में, हाँ बिल्कुल सर, रैंक निकलने में बिल्कुल आसानी होगी। फ्लाइट एंड वीजा क्यों इंक्लूड नहीं है, ये तो अभी हम नहीं बता सकते सर, ये तो कम्युनिटी मेंबर्स ही बता सकते हैं ऐसा क्यों है। लेकिन ये पिछली टाइम में भी जब थाईलैंड का टूर हुआ था, तो वहां पर भी जो वीजाज एंड टिकट्स थी, वो आप लोगों को खुद ही अरेंज करनी होती थी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन V1 V2 V3 या V4 रैंक के ऊपर में जा रहा है वहां पर, इतनी अचीवमेंट करके, इतनी इनकम ले करके, तो टूर टिकट्स, वहाँ फ्लाइट टिकट तो वो इजीली ले ही सकते हैं, वीजा का भी वहाँ इजीली ले ही सकते हैं। तो जिसने जाना है वो आराम से जा सकते हैं। चलिए, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, मेन आते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर में। और प्राइस को लेकर के भी आपके पास में गुड न्यूज ऑलरेडी आ चुकी है। जो लोग बोलते थे कि हम लोगों के पास में ये प्राइस जो है वो $5 से 4 भी चला जाएगा, 4 से हमारे पास में धीरे धीरे करके ये $1 पे भी आ जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ। उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर क्या हुआ, एक करारा जवाब बोल सकते हैं, या फिर उनको ये चीज का समझ में आया होगा कि हम लोगों के पास में लैक ऑफ नॉलेज थी, जिस वजह से उन्होंने अपना फंड विड्रॉ कर लिया पैनिक सिचुएशन में आके। अब अगर विड्रॉ करने के बाद में वो सोचेंगे कि प्राइस तो फिर अप होने जा रहा है, ये फिर अप होते जा रहा है, तो वो पछताने वाला केस आ जाएगा यहाँ पर। तो अब फिर वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ इस तरीके से करके, है ना। तो वो उनके लिए होगा जिन्होंने इस पैनिक सिचुएशन में आकर के अपने फंड को निकाला, बिना फैक्ट और बिना इंफॉर्मेशन को समझे कि पीछे एल्गोरिदम में चल क्या रहा है और प्राइस कैसे हमारे पास में इंक्रीज होगा। राइट। तो मैं हमेशा बोलती थी कि एकदम से प्राइस नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। ओके, अभी यहाँ पर एक पर्सन ने लिखा था, मेरा डेली इनकम अभी तक नहीं आया है मैम। ओके, तो आना शुरू हो जाएगा, इट्स ओके। यहाँ पर हम लोगों के पास में स्टार्टिंग फेज में क्या होता है ना, कि हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में तो अपना प्रिंसिपल अमाउंट जितना लगाया है उसका हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट निकला उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, टीम बना के वहां से इनकम लेने की कोशिश करते हैं। नेहा मैम, आपका वॉइस और वीडियो पॉस्ट हो गया है।
दोस्तों 5 मिनट का समय लगेगा। शायद नेहा मैम का कुछ नेटवर्क इशू आ गया है और इसलिए हम नेहा मैम क्विट हो गई हैं, वो दोबारा रिज्वाइन करेंगी। दोस्तों ये जो टूर पैकेजेस के बारे में नेहा मैम बता रही थी, ये टूर पैकेजेस बहुत एक अच्छा, हमारे सामने बहुत अच्छा मौका है हमें एक फॉरेन ट्रिप घूम के आने का, जहाँ पर हमें हमारे नॉलेज के साथ साथ घूमने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, नए नए दोस्त मिलते हैं हमें वहाँ पर, और नए तरीके से हम अपने काम को एक ग्रोथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नई एनर्जी ले सकते हैं यहाँ जाके। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो नेहा मैम ने समझाने की कोशिश की है, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। दोस्तों शायद नेहा मैम का कुछ ज़्यादा ही कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, तो मैं रतनदीप सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप को होस्ट है, आप चलिए चलिए नेहा मैम आ गई हैं, आ गई। प्लीज मैम कंटिन्यू। ओके सर, एक्चुअली बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, ठंडी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, तो हो रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इशू, बट आई जस्ट होप कि यहाँ पर वो चीज आपको दोबारा ना फील हो। तो मैं अभी अपना लोकेशन चेंज करके आप लोगों के सामने आई हूँ। तो ये हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। मैं अपना वीडियो जो है वो ऑफ कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के पास में वॉइस जो है वो क्लियर जाए। अभी आप मेरे को बता दो कि वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबके पास में? यस मैम, क्लियर क्लियर। ओके ओके। तो चलिए मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ, और लास्ट में क्या बता रही थी अभी थोड़ा मैं भूल गई। बट यस, हाँ, हम लोग जितनी भी बातें कर रहे थे वो कैसे हम लोगों को टूर अचीव करना है या फिर कैसे हम लोगों को अपना रैंक अचीव करना है। अब हम लोग यहाँ पर मेन टॉपिक के ऊपर में आएंगे, जो कि है हमारा पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह पे आपको रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, चाहे फिर वो पब्लिक पर्सनल हो या फिर वो आपका प्राइवेट सेक्टर में हो, प्रोफेशनल में हो, कुछ भी हो, वहां पर आपकी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग रेडी हो इस चीज को सीखने के लिए? एक बार मेरे को चैट में आप लोग बता सकते हो यस, आप लोग सभी रेडी हैं? बी एक्टिव, यस, बी जल्दी जल्दी क्विकली रिस्पॉन्स किया करो। 83 पार्टिसिपेंट्स हम लोगों के। ओके ओके ओके, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। तो पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअल में होती क्या है? पब्लिक स्पीकिंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू गिव इंफॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस और परस्यूड और टू एंटरटेन द लिसनर। मतलब कि एक वो स्पीकिंग जिसे हम बोलते थे बातचीत करना या कम्युनिकेशन करना, एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर में, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को हम लोग जो है वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सके, राइट। और इन्फ्लुएंस और परस्यूड, परस्यूड मतलब होता है कि जो हम कर रहे हैं, जो अगर आइडिया उनके पास में आया या थॉट आया, अगर हम उसको करना शुरू करें। और टू एंटरटेन द लिसनर्स, या फिर जो हम जैसे आप लोग हो, मेरे लिए आप लोग क्या हो, लिसनर्स हो, तो मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, एंटरटेन कर रही हूँ, यानी कि आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। सो पब्लिक स्पीकिंग के भी आगे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेटिव, परsuasive और एंटरटेनिंग। तो ये 3 टाइप्स के हमारे पास में पब्लिक स्पीकिंग्स जो होती हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखो इंफॉर्मेटिव स्पीच के अंदर में, इंफॉर्मेटिव स्पीच कौन सी होती है? इन एन इंफॉर्मेटिव स्पीच you explain something to people, help people to understand something and show them how to do something। मीन्स कि इंफॉर्मेटिव स्पीच के अंदर में आप लोगों को ये चीज बताते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट है, उसको कुछ समझा रहे हो लोगों को, उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहे हो, कि जो चीज आप समझा रहे हो क्या उनको वो समझ में आ रही है। जैसे अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के, एंड शो देम हाउ टू डू समथिंग, और मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि कैसे आपको ये चीजें करनी चाहिए। तो ये कौन सी स्पीकिंग होगी जो अभी मैं कर रही हूँ? ये होगी इंफॉर्मेटिव स्पीच। परसुएसिव स्पीच, परसुएसिव स्पीच कौन सी होती है? कि टू सेल एन ऑडियंस ऑन एन आइडिया, to promote a specific product and to convince someone to take action, and you want them to think, act and believe in what you want them, राइट। इसका मतलब क्या होता है? परसुएसिव स्पीच का क्या मतलब होता है? एक ऐसी स्पीच जिसमें हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिन एलजीनेस को प्रमोट कर रहे हैं, नो डाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है? इनकम अच्छा अर्न करने का मौका मिल रहा है। तो अगर मैं ओरिजिन एलजीनेस को प्रमोट करूंगी, टोकन को प्रमोट करूंगी, तो वो मेरी कौन सी स्पीच हो जाएगी? परसुएसिव स्पीच हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर टू कन्विंस समवन टू टेक एक्शन, हम लोग जब किसी को प्लान बताते हैं, तो प्लान बताने के बाद में हम उनको एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना, कि यस ये प्लान अच्छा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसके ऊपर में एक्शन लीजिए, यानी कि स्टार्टअप कीजिए। यू वांट देम टू थिंक, एक्ट एंड बिलीव इन व्हाट यू वांट देम टू, मतलब कि आप चाहते हो कि वो लोग आपकी बात सुन करके उसके ऊपर में एक्शन भी लें और उसको बिलीव भी करें,
राइट। लेकिन यहाँ पर हम चीजें वो नहीं कहते कि आप लोग हमारी बातें सुन के ही बिलीव करो, क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी पर्सन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप खुद से सेल्फ सर्च करा करो। जितना आप सेल्फ सर्च करोगे आपको वहां पर चीजें क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास में एंटरटेनिंग स्पीच। एंटरटेनिंग स्पीच में क्या होता है कि जहां पर थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया, आपने इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दी, लोगों को एंटरटेन भी किया, उनको बांध के रखा अपने साथ में। राइट। उनके कुछ एक्सपीरियंसेस को हमने इंजॉय किया, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द सेशन, हम क्या करते हैं कुछ लीडर्स को इनवाइट करते हैं, ताकि वो आपके पास में आकर के कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर कर पाए। अभी जैसे कोई पर्सन ने थाईलैंड का टूर अचीव किया था, राइट, तो वहां पर भी वो लोग आए थे, अचीवमेंट्स को उन्होंने शेयर किया, उनके साथ में फन भी किया उन्होंने। और ये जो एंटरटेनिंग स्पीच होती है ना, बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, इतना कोई बड़ा नहीं होता है इसके अंदर में, लेकिन हम किसी के एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। लीव द ऑडियंस विद द फॉरेबल इम्प्रेशंस, नॉट ओनली ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ बट आल्सो टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि उनको एक ऐसा इंप्रेशन डाल के जाते हैं कि जहां पर कि सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और जो ऑडियंस वहां पर बैठी है उनके लिए भी एक अच्छा इंप्रेशन डाल के जाते हैं कि नहीं, इनकी अगर सक्सेस स्टोरी हुई है तो डेफिनेटली वहां पर अच्छी हुई है। तो कुछ लोगों का सक्सेस स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। इमोशनल जैसे कि बहुत ज्यादा उन्होंने एफर्ट्स किए होते हैं, ऐसे उतार चढ़ाव भी देखे होते हैं कि कहाँ से कहीं से उनको सपोर्ट नहीं मिला, अ, अंदर से टूटे हुए। तो कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला हो और वो अच्छे से इनकम भी अर्न कर रहे हो, तो राइट वो सब चीजें। तो अम्यूज थ्रू ह्यूमर स्टोरीज और इलिस्ट्रेशंस, मतलब कि एक ऐसी स्टोरीज बताना या फिर एक ऐसे एग्जाम्पल से सेट करना, जैसे कि हम लोग स्टोरीज बता के किसी पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, या इस जो भी हम लोगों ने आपको एक पूरा सिचुएशन बताया उससे आपने क्या सीखा। तो ये वाली जो स्पीचेस होती है ना, ये होती है एंटरटेनिंग स्पीच। राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये सब बताने की मैम को क्या जरूरत पड़ गई, क्यों हमें ये सारी चीजें बता रही है कि ये कैसी कैसी स्पीच होती है, कौन कौन से टाइप्स की स्पीच होती है, हमें क्यों बताया जा रहा है। रेट में आया है मैम, लेकिन अभी नहीं आया है। 0.02 इनकम, धीरे धीरे हो जाएगा डियर, इट्स ओके। तो चलिए, अभी आपके मन में भी ये चीज आ रही होगी ना कि मैम हम लोगों को ये चीजें बता रही हैं तो क्यों बता रही है, इसके पीछे का क्या रीजन होगा। तो मैं आपको आगे भी इसको कोरिलेट करके जरूर बताऊंगी, लेकिन हो सकता है सेशन थोड़ा सा लेंथी जाए, लेकिन आप लोग मेरे साथ में बने रहेंगे। तो मेरे को एक बार चैट में बता के रखिएगा कि आप लोग सारे मेरे साथ में एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाली हूँ। यस, मेरे को चैट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। रेडी हो आप सभी? यस यस यस। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि हम लोगों के बीच में आई थिंक संदीप सर ने बोला था कम्युनिकेशन, बातचीत करना। जब बातचीत ही नहीं करेंगे तो कैसे कोई मसला हल होगा, कैसे हम लोग किसी को अपनी बातें समझा पाएंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम सिर्फ एक या दो पर्सन से बात कर रहे हैं, मतलब मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया, मुझे लगा कि मैंने आपको बताना है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपका वहां पर डिसीजन है, आप आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आएंगे, थॉट्स आएंगे, आप मेरे को बताओगे। बातचीत हो रही है दो पर्सन के बीच में, उसको हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन होना। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, एक नंबर ऑफ पीपल्स का इकट्ठा होना, वहां पर बहुत सारे पर्सन जैसे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, राइट, तो बहुत सारी ऑडियंस होती है, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स वहां पर होते हैं, उनको हम लोगों ने क्या करना है, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, वो होती है पब्लिक स्पीकिंग। अब आज की डेट में बहुत सारे लोग इस स्किल को ना ग्रैब नहीं कर रहे हैं, उससे थोड़ा भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है। मान के चलो, अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि जितना भी पीडीएफ में आगे शेयर करूंगी क्या आप लोग उसको दे पाओगे, या फिर अगर मैं अभी रिसेंटली बोलूं आप लोगों से कि हमें क्वेरीज किसी का हैंडल करना है या फिर आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना है, तो कितने लोग रेडी होंगे यहाँ पर अभी जस्ट राइट नाउ कि आके माइक के ऊपर में वो बोल सके। मेरे को चैट में बताइए। यस। अगर मैं किसी को बोलूं कि अभी राइट नाउ आपको पूरा प्लान देना है तो क्या आप लोग रेडी होंगे, मेरे को चैट में बताइए एक बार। बी एक्टिव डियर्स। यस। यस। बहुत बढ़िया। तो चलो, जो जो पर्सन यहाँ पर यस बोल रहे हैं उनके लिए तो मैं बहुत अच्छा कहूंगी। कुछ यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका आंसर नो होगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा अंदर ना उनको डर होता है। जैसे हाँ, कुछ पर्सन अभी नो भी बोल रहे हैं, तो बेसिकली रीजन क्या है आप लोगों के पास में, मैं आपका एक ही रीजन समझ सकती हूँ कि डर होता है अंदर।
मन में डर रहता है कि कहीं हम कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर दे, कहीं हमारे से कुछ ऐसा ना वर्ड निकल आए कि सामने वाले पर्सन को उसका रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट? थोड़ा-थोड़ा डर होता है ना, अगर हमने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, तो कहीं हमसे कोई ऐसा पॉइंट गलत ना निकल जाए कि सामने वाला पर्सन उसको गलत ले जाए। तो ये चीज़ें आती हैं, राइट? तो हमारे पास में आप उसको डिसाइड करो कि आप इनमें से कौन से वाले हो। आपके अंदर में फियरफुल डिसीजन है, डर लगता है, या फिर आप पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट हो। आप कौन हो? ठीक है? अब इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है, कुछ यहाँ पर ऐसे सैड होने वाली बात नहीं है कि हमने नो बोला या हमने यस बोला, ठीक है? नहीं है, हो जाता है, किसी ना किसी के साथ में हो जाता है, लेकिन हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो रीज़न समझो कि अगर हम यहाँ पर जिसने भी नो बोला कि क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएँगे तभी होगा। लेट्स टॉक विद, मतलब कि दूसरे लोगों के साथ में हम लोग बातचीत कम करते हैं। इसी डर से कि कहीं हम कुछ इन्फॉर्मेशन गलत ना बता दें। तो वो डर एक अंदर बैठा हुआ है, तो हम लोग बात कम करते हैं। ओवरथिंकर कि अगर मैंने ये बता दिया तो ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए कि वो मेरे साथ में जॉइन करेगा या नहीं करेगा, उसको प्लान समझ में आएगा या नहीं आएगा, क्या मैं उसको कॉल करूँ या ना करूँ, फ़ॉलो अप लूँ या ना लूँ? तो वो सारी चीज़ें ओवरथिंकिंग, लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास में जब किसी के पर्सन के पास में नॉलेज अच्छी हो ना, तो वो वहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से आकर के अपने पॉइंट को रख सकता है। अगर वही चीज़ उसके पास में नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की, तो फिर वहाँ पर वो डगमगा जाता है। वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाता है। तो ये हमारे पास में कुछ रीज़न्स हैं पब्लिक फ़ियर के। अब आके मैं आपको बताऊँ हाउ टू ओवरकम दिस फ़ियर। अगर आपके अंदर में ऐसा कुछ फ़ियर है, डर है, तो हम उसको किस तरीके से हटा सकते हैं, भगा सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रीज़न खोजना पड़ेगा, क्या है इसके पीछे में। आप किसी से बात कर रहे हो, नहीं, या बात भी नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पास में नॉलेज ही नहीं है। क्यों बात नहीं कर रहे हो? टाइम नहीं है? आपको अच्छा नहीं लगता है? उसका मतलब आपको रीज़न फाइंड आउट करना पड़ेगा। विजुअलाइज़ द सक्सेस, आपको सक्सेस को विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। आप ये देखो कि अगर मैं अभी किसी से पूछूँ ना कि आपको कौन-सा रैंक चाहिए? हर कोई पर्सन बोलेगा मैम V1 रैंक चलना है, V2 चाहिए, V3 चाहिए, V4 चाहिए, V5 चाहिए, V6 चाहिए। सभी के पास में आंसर होंगे, लेकिन हम लोग बात ही नहीं कर रहे। हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, किसी को समझा ही नहीं रहे हैं, किसी को कुछ बता ही नहीं रहे हैं, तो सक्सेस कैसे मिलेगी? हम लोगों को यहाँ पर अगर सक्सेस होना है, तो अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को कॉन्फिडेंटली दूसरे लोगों के पास में बताना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनके डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा, तभी होगा। अपने ऊपर विश्वास रखो, बिलीव ऑन योरसेल्फ। खुद के ऊपर में विश्वास रखो और हमेशा लर्निंग के ऊपर में फोकस करो। हमेशा लर्निंग के मोड में रहो, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट मोड के साथ में एक्टिव रहो। यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन्स भी होंगे, बोले हमें आता है, हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, लेकिन करने को बोलेंगे, नहीं होगा। वो करेंगे ही नहीं, बोलेंगे हम खुद से कर लेंगे, हमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आता है। तो ये अगर फिक्स्ड माइंडसेट के साथ में आएँगे, तो सक्सेस वहाँ पर कहीं न कहीं लेट होगी या बहुत सारी अड़चनें डालेंगी। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर्स, आपके पास में कोई भी टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर किया है, तो आप उसको मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। आप खुद ही देख सकते हो कि मैं किस तरीके का लग रहा हूँ, कैसे मैं उसको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, आपके अंदर में एक और कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि सामने कोई एक और पर्सन खड़ा है, जो हमारी बातें सुन रहा है। अगर तो आप अपने ही फेस को देखते रहोगे, राइट? तो आपको लगेगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशन कैसे हैं, मेरा ये कैसा है, मेरा वो कैसा है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में वो चीज़ें लेकर के रखोगे और सारी चीज़ें बोलते जाओगे, तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि मिरर में आप ही दिखाई दे रहे हो। आपको लगेगा कि सामने कोई और पर्सन खड़ा है जिसको आप चीज़ें जो है वो बता रहे हो। बी इन योर कम्फर्ट ज़ोन, हमेशा कम्फर्ट ज़ोन में रहो। ऐसा नहीं है कि घबरा करके बात करने लग जाना, लैक ऑफ नॉलेज के साथ में बात करना। आपके पास में जब आप कम्फर्ट हो, तब आप उनसे बात करो। ऐसा नहीं है कि आप बिज़ी हो और आपको लग रहा है कि मेरे को फ़ॉलो अप लेना है किसी का और मैं उसी टाइम पे कॉल कर लूँ और इधर आप बिज़ी भी हो और उधर आप फ़ॉलो अप भी अच्छे से ना ले पाओ। तो कम्फ़र्ट होना ज़रूरी है, कम्फ़र्ट ज़ोन होना उस टाइम पे ज़रूरी है, मतलब आपका फ्रीली माइंड वहाँ पर होना ज़रूरी है। तभी आप अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स को सामने वाले पर्सन के सामने रख सकते हो। पावर ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आप खुद देखना इमेजिन करके, कभी-कभी हम लोग घर के कपड़ों में ऐसे ही नॉर्मल घूम रहे हों और हमारे साथ में कोई पर्सन बात करे और उसके साथ हम कोई बिज़नेस की बात करें, तो वहाँ पर वो क्या करेगा, जज करेगा, हमारे कपड़ों को देखेगा कि इसने ऐसे कपड़े पाए हैं, डाले हैं और हम लोगों को लाखों करोड़ों कमाने का वो चीज़ें बता रहे हैं, राइट? तो वहाँ पर ड्रेसिंग की पावर भी मायने रखती है। बी यूनिक, यूनिक मतलब कि कुछ इस तरीके से आप अपने आप को अलग बनाओ, अलग तरीका अपनाओ कि आपके अंदर में कुछ ऐसी यूनिकनेस शो हो, जो दूसरों से आपको अलग बनाती हो। सपोज़ करो कि मैं आपसे अगर पूछूँ कि आपको मेरे अंदर में यूनिक क्वालिटीज़ क्या दिखी?
जिसकी वजह से आप मेरे को सुनना पसंद करते हो। तो आप मेरे को जरा चैट में बताना चाहोगे कि क्या है वो यूनिक क्वालिटीज जो आप पसंद करते हो और आप यहाँ पर आते हो सेशन लेने के लिए। कुछ तो क्वालिटीज होंगी जो आपने जज की होंगी, आप मेरे को चैट में बता सकते हो। यस एवरीवन बी एक्टिव डियर्स। मैं अपनी क्वालिटीज पूछ रही हूँ आपको कि आप मेरे सेशंस को अटेंड करते हो तो कुछ तो क्वालिटीज होंगी। योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, ये भी एक क्वालिटी है। ओके, कोई और बताना चाहेगा? नॉलेज, कॉन्फिडेंस, क्लियर वॉइस, गुड कम्युनिकेशन। चलिए, ये आप लोगों का परसेप्शन है, आप लोगों का नजरिया है। आप मेरे को एक इस तरीके से लेकर के चलते हो कि ये मेरे अंदर में एक यूनिकनेस है। ओके, सिंगल मैन आर्मी अरे बाप रे ह्यूज नॉलेज। चलिए, ये एक पॉइंट बताया मैंने। तो आप अपने अंदर एक कम्युनिकेशन के अंदर में एक यूनिकनेस लेकर के आ सकते हो, एक ऐसी चीज की जो आपको अलग बनाए बाकियों से और लोग आपके साथ में इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। राइट? आई कांटेक्ट, जब भी आप किसी के साथ में बात करो, आपको पता है कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बिल्कुल सच है, तो वहां पर नजरें चुराने वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। आप जब भी बात करो उनके साथ आंख से आंख मिला करके बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो कि जो हम चीज आपको बता रहे हैं वही सच है। सामने वाला पर्सन आपके नहीं बिलीव कर रहा है, वो उनका फॉल्ट है। राइट? आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी आई कांटेक्ट से ही झलक जाता है। अगर आपके पास में नॉलेज प्रॉपर है, आप किसी के साथ में भी आई कांटेक्ट बना के रखोगे ना, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस ही दिखेगा और सामने वाले पर्सन को 1% भी ये चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। राइट? क्योंकि हम लोग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बताते हैं, हम लोग फैक्ट के साथ में बातें करते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस दिखता है, तो आई कांटेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। और जब भी आप किसी के साथ में बात करो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत रूड बात कर रहे हो, कि किसी के साथ में हम लोग रूडनेस शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है स्माइल रखो हमेशा अपने फेस के ऊपर में, उनके साथ में पोलाइटली बात करो। अगर कोई पर्सन आपके पास में कोई प्रॉब्लम लेकर आया है, उसको पोलाइटली सॉल्व करो, उसके साथ में एक अच्छा इंटरेक्शन बना के रखो। अगर कैसा लगेगा, अगर आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम लेकर आया और आप ही उसको गलत वे में या फिर उसको डांट के वो कर रहे हो, तो वहां पर आपका इंप्रेशन गलत हो जाता है, फियर आ जाता है। इन सब चीजों को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। पब्लिक स्पीकिंग को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, उसके पीछे के 5 पीज है। प्रिपेयर, प्लान, पॉलिश, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। प्रिपेयर मतलब जो चीज आप बोलने जा रहे हो उसको प्रिपेयर करो। एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्लान प्रेजेंटेशन किसी को देना है, राइट? सबसे पहले आप उसको प्रिपेयर करोगे, उसके बाद लर्निंग लोगे। ठीक है, लर्निंग लोगे, हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग सीखो, लर्निंग के ऊपर में फोकस करो। वहां पर आपने प्लान को अच्छे से जाना, सॉफ्टवेयर नॉलेज को अच्छे से जाना, सारे फैक्ट्स को अच्छे से जाना, ये आपने प्लानिंग की। राइट? तो प्लान क्या करोगे, आपको सब चीजें आ गई, अब आपने प्लानिंग की कि मेरे को लोगों के साथ में जाकर के बात करनी है, तो उनके साथ में किस तरीके से बात करनी, किस किस पर्सन को बात करना है। पॉलिश करना मतलब आपने 5 लोगों को बात किया और वो स्टार्टिंग में हो सकता है 5 के 5 ही ना माने, तो पॉलिश करो उसको। कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हुई होगी, उसको एनालाइज करो। फिर उसके बाद में अपनी मिस्टेक को जब एनालाइज किया तो वापस से प्रैक्टिस करो और फिर प्रेजेंट करो। राइट? तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन इसको हम एक अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ में कोई स्पीच अगर देना चाहते हैं या कोई टॉपिक हमें प्रेजेंट करना है, तो उस टॉपिक को सबसे पहले आप प्रेजेंट करना, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर मैं लेके आई हूँ। हालांकि मैंने कोई प्रिपरेशन ऐसी की नहीं है, जो आ रहा है बोलती जा रही हूँ। बट यस, इसमें क्या होता है कि आपको पहले तो टॉपिक डिसाइड हुआ, ठीक है, आपने उसके प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद में पूरा प्लानिंग किया कि पहले कौन सी स्लाइड देनी है, फिर कौन सी स्लाइड देनी है, फिर एक बार बोल के देखा, ठीक है, पॉलिश किया, फिर वहां पर लगा कि नहीं यहाँ पर ये स्लाइड पहले नहीं, ये बाद में आनी चाहिए, इसके बारे में वो चीजें नहीं, तो मैंने पॉलिश किया। उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस की, एक आध बार मैंने बोल के देखा। अगर फर्स्ट टाइम आप बोलने जा रहे हो तो एक बार बोलने में क्या दिक्कत जा रही है, तो आप उसका प्रैक्टिस कर लो। देन प्रेजेंट, मतलब जब आपने पूरी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, उसके बाद में फाइनल प्रेजेंटेशन आप जब किसी को देंगे तो वो अच्छा जाएगा। ये भी एक एग्जांपल है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 3 रीजंस व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? टू विन ओवर द क्राउड, टू मोटिवेट पीपल एंड टू इन्फॉर्म। मतलब कि क्राउड के अंदर में अपनी एक इमेज बनाना, लोगों के सामने, इतने सारे लोगों के सामने आपने बात करनी है, तो क्राउड को विन करना, वहां पर अपनी एक अलग इमेज बनाना, उनके जो भी आपके पास में सेशन कोई प्रेजेंट करे तो वहां पर लोग आपकी तारीफ करें कि यस बहुत अच्छा उन्होंने दिया। तो जब हम लोगों के पास में एंड में आप लोग हमें अच्छे अच्छे रिव्यूज देते हो, अब हम तो वो मोटिवेशन मिलता है। राइट? तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि यस, टू विन ओवर द क्राउड, हमने वो चीज कर ली कि लोगों के अंदर में जाकर के हमने अपनी एक इमेज बनाई है। टू मोटिवेट पीपल, लोगों को मोटिवेट करना, मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ वो तो आप ही मेरे को बता सकते हो, बट यस, अपने पॉइंट्स को सामने रखना ताकि वो लोग नेगेटिव ना हो। मेरा हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि कोई पर्सन मेरी बातों से नेगेटिव ना हो, उनको पॉजिटिविटी ही मिले और उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना।
यही एक 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बेनिफिट्स को समझो क्या है। बेनिफिट्स की बात करूं, अगर आपने मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में या एमएलएम के अंदर में, क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, प्रोजेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में आपकी शॉप है, आपका स्कूल है, आपका कुछ भी बिजनेस चल रहा है, तो वहां पर अगर हमारी पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगी या फिर हम बातचीत नहीं करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें थोड़े से बेनिफिट समझने होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर एक बिजनेस कर रहे हैं और पब्लिक स्पीकिंग अगर हमने वहां पर सीख लिया, अपने अंदर ये स्किल को डेवलप कर लिया, तो क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, राइट। आप किसी को कुछ भी मना सकते हो, मतलब कि कन्विंस कर सकते हो। किसी को कुछ भी आप इजीली आसानी से समझा सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो। आपका क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एक सोचने की शक्ति, जिसमें कुछ क्रिएटिव आइडियाज आते हैं कि अगर हम ऐसा करें वैसा करें, वो सारी चीजें पॉजिटिविटी में होती हैं। आप स्टेज फियर, आपका जो स्टेज फियर है ना, कि मैं सामने किसी लोगों के सामने कैसे बात करूं या क्या होगा, तो वो स्टेज फियर चला जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी के साथ में बात करोगे, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, वो आपका डेवलपमेंट आती है उसके अंदर भी। कैमरे का डर चला जाता है कि मेरे को अगर कोई पर्सन कैप्चर कर रहा है तो वहां पर मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही हूँ, वहां पर मेरे को उस चीज के ऊपर मैं ध्यान ना दे करके कि मैं कौन सा टॉपिक प्रिपेयर कर रही हूँ या फिर मैं क्या बात आपके सामने रख रही हूँ, वो चीज के ऊपर में ज्यादा फोकस हो जाता है। तो कैमरे का डर ऑटोमेटिकली चला जाता है। आप लोकप्रिय बन जाते हो, लोगों के अंदर में आपकी डिमांड बनना स्टार्ट हो जाती है, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपके साथ में ज्वाइन होना पसंद करते हैं, आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग बन जाती है, एक आप ब्रांड बन जाते हो, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, आपके करियर में एडवांसमेंट आती है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एज अ बोल सकते हो फेमस पर्सनैलिटी की तरह अगर आप ग्रो करोगे, तो आपकी करियर के अंदर में भी पॉजिटिविटी आएगी, वहां पर भी एडवांसमेंट आएगी। आपका पर्सनल ब्रांडिंग होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। आपका एक कॉन्फिडेंस इमेज बनता है। तो यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर आपसे पूछे, अगर आपने कोई यूनिक पॉइंट बोला कि चलो ठीक है ये चीज नहीं हो रही है, हम उन सर के साथ में जाते हैं, बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, वहां से आंसर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं देवा सर की बात करूं, आपको पता है कि वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, तो किसी को कोई भी क्वेरी आता है तो हम लोगों के माइंड में क्या चीज आती है कि ये क्वेरी आ रहा है, चलो हम लोग देवा सर से पूछते हैं, राइट। तो वो एक कॉन्फिडेंट इमेज बन जाता है। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है, मतलब आपकी टीम बड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है। इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे करके सब चीजें होती है, लेकिन टाइम लगता है। आपका डेवलपमेंट कुछ इस कदर होता है कि आपको कभी भी कहीं पर भी किसी के साथ में भी बात करने में या फिर अपना आइडिया को डिस्क्राइब करने में कोई हिचक नहीं होगी। आप कॉन्फिडेंटली कभी भी कुछ भी बोल पाते हो, किसी को भी कन्विंस कर पाते हो, जिससे कि आपका नेटवर्क बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है और आप अमीर हो जाते हो, राइट। तो जब आपके अंदर में ये स्किल आ जाती है, तो आपके पास में कोई भी पर्सन आपको कुछ भी पूछ ले, कोई भी, मान के चलो कि हम लोग क्वेरी सेशंस रखते हैं, आपके इतने सारे डाउट्स आते हैं, तो घबराहट तो हमें भी होगी ना कि क्या पूछ लिया, वो हमें पता नहीं क्या पूछ लेंगे, हमें उसका आंसर पता भी होगा या नहीं। बट यस, बी कॉन्फिडेंट। आपके पास में अगर उसका सोल्यूशन है तो आप उनको प्रोवाइड करो, नहीं है तो आप उनको बोल सकते हो कि ठीक है, हम लोग इसके ऊपर में सर्च करके आपको बाद में बताएंगे। यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो हो जाता है। तो एक होप बन जाती है कि नहीं, इनके पास में नॉलेज है, वो डेफिनेटली इसके ऊपर में रिसर्च करेंगे और हम लोगों को इसका आंसर मिलेगा। तो वो एक पॉजिटिव इमेज बनती है। आखिर में यही बात सच सच को पाने का रास्ता पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू ही होता है। इसका इसको कोई झूठ नहीं कह सकता। मतलब कि हम यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं कि सक्सेस के साथ में लेकर के मैं इसको बोल सकती हूँ कि अगर आपको यहाँ पर करना है, तो अगर आपने इसके अंदर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो यहाँ पर आपकी सक्सेस का रास्ता आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। यहाँ पर आपके सक्सेस के रास्ते में इतनी रुकावटें नहीं आएंगी। आप एक पर्सनल ब्रांड बन गए तो लोग आपके साथ में जुड़ना पसंद करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा आज का पब्लिक स्पीकिंग का सेशन। आई जस्ट होप कि आपने पूरे सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत से ऐसे टॉपिक्स रहे होंगे या पॉइंट्स रहे होंगे जिसको आपने नोट डाउन भी किया होगा। तो कैसा लगा, आप मेरे को अब बता सकते हो पूरा सेशन, और अगर आपके पास में फियर का डर था तो कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं, आप मेरे को अब बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अभी जस्ट मैं माइक जो है वो हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे को होस्ट संदीप सर को। सर आप आइए और आगे के सेशन को आप जरूर से कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच मंच माइक देने के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आज का आपका
सेशन रहा। इसको हम एक प्रकार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं कि दोस्तों आज नेहा मैम ने जो आज हमें टिप्स दिए हैं हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारी खुद की पर्सनालिटी को भी डेवलप करने के लिए कह सकता हूँ मैं, कि आज उन्होंने जो बताया है कि हमें हमारे बिजनेस को लेके अगर हम थोड़ा सा हम खुद में अवेयरनेस ले आते हैं या हम खुद में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, अपनी छोटी छोटी जो बातें होती है, जो दिनचर्या की बातें होती हैं, हमारे रूटीन की बातें होती हैं, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो वास्तव में बहुत ही अच्छा एक हमारे सामने एक कहा जाए एक मौका हमें मिलता है हमारे काम को ग्रो करने का, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बिजनेस में हमारे बोलने के साथ साथ हमारा कहा जाए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जैसे कि मैम ने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट कहा था, मैंने भी शायद कई बार आप लोगों को बताया हूँ इस दौरान, कि हमारे बीच में हमको हमारा एक ड्रेसअप सेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों, कि हम हमारे ड्रेसअप सेंस को लेके थोड़ा सा अवेयर रहें। हालांकि आज का समय कल्चर ऐसा हो चुका है कि हर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से रहता है, बहुत अच्छे से कपड़े पहनना उसका बहुत अच्छा उठना बैठना होता है हर तरीके से, लेकिन तब भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किस तरीके से हम उसे अटेंड करना चाह रहे हैं। इन चीजों को हमें अपने दिमाग में बिठाना चाहिए, समझना चाहिए उन चीजों को। अगर हम एक बहुत अच्छे एक प्रोफेशनली पर्सन के पास जा रहे हैं, या ये कोई ए क्लास ऑफिसर हो या बहुत रेपुटेटेड पर्सन हो, अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो हमें किस तरीके से जाना है, कौन सा हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, हमारा ड्रेसअप सेंस क्या होना चाहिए, हमारे पास कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, जो कि हमें उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऐसा कुछ वो हो जिससे कि सामने वाला अट्रैक्ट हो कि नहीं यार व्यक्ति अगर आया है उसके पास ये सब चीजें हैं, उसको देख के फर्क पड़ता है दोस्तों। एक अच्छा हमारा ड्रेसअप सेंस, यानी कि एक ऐसा कैजुअल हम अपना ड्रेसअप सेंस रखें, शू हम बहुत अच्छा पहने, हम अगर उस वैसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं हमारे पास एक पेन डायरी प्रॉपर हो हमारे पास, हम उसको लेके चलें, ताकि हम उसको अगर हम प्लान देना चाहते तो हम अपनी डायरी का यूज कर सके, वहां खोल के हम उसे दिखा सके। अगर कोई व्यक्ति टैब यूज करता है तो सो गुड, टैब यूज करे, टैब में वो अपनी पूरी जानकारियां वहां उसको बता सकता है, दिखा सकता है, या फिर लिख के भी वहां दिखा सकते हैं। तो कुछ चीजें हमारी जो होती हैं, पॉइंट्स जो होते हैं जो व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हैं हमारी तरफ, उससे हमारे बिजनेस और हमारा एक प्रकार से ग्रोथ भी समझ में आता है, कि अगर हम इस सिस्टम में आए हैं तो हमने यहाँ से क्या अर्न किया है, आज हम सिस्टम में आने के बाद हम अपने सिस्टम को लेके कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं हम, हमारी जो बात करने की क्षमता होती है, हमारी जो बोलने की ताकत होती है, वो ताकत भी हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट करती है और ग्रोथ कराती है। हमें बहुत ज्यादा खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लोगों से आंखों में आंखें डाल करके बात करने की हमें ताकत होना चाहिए, क्योंकि जब हम में ही खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो हम लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे जगा पाएंगे। तो ये जो आज मैम ने छोटे छोटे जो पॉइंट्स बताए हैं, ये वास्तव में दोस्तों इन्हें थोड़ा सा अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एक चीज और कहूंगा दोस्तों, कि जैसे मैंने इसके पहले भी बताया हूँ कि ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो लोगों को परखना कैसे आता है, कि लोगों की रिक्वायरमेंट आप पहले समझने की कोशिश करें, कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। हम किसी के पास जाते हैं, सपोज दैट अगर हम किसी एक सर्विस वाले व्यक्ति के पास गए हैं, तो हम उसके पास जाए, उससे बिल्कुल प्रॉपर्ली हम बात करें, हाय सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, क्या है, और सर कैसा चल रहा है आपका ऑफिस वर्क, क्या हाल चाल है सर, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपके यहाँ वाइफ हाउस वाइफ है, बच्चे कितने हैं सर, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। जब वो अपनी पूरी अपनी बताता है कि मैं फलाने डिपार्टमेंट में इस पद पर हूं, तो हम उसके एक डेजिग्नेशन को समझ सकते हैं कि इसकी इनकम क्या हो सकती है। सेकेंडरी अगर वाइफ उनकी हाउस वाइफ है, हम उससे समझ सकते हैं कि अगर हाउस वाइफ है तो इनके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हम उसको भी समझ सकते हैं। तीसरा, हम ये ले सकते हैं कि अगर उनके बच्चे अभी माइनर पोजीशन पे, यानी कि 10 साल 8 साल 5 साल के बच्चे हैं, और उनके पास अभी भविष्य में 5-10 साल का समय है बच्चों को एक पोजीशन पे आने पे, यानी कि हमारा जो मेन पैसा खर्च होता है बच्चों के एजुकेशन पे, फ्यूचर पे, वो खर्च होता है हमारे उनके 12th के बाद। तो हम उस चीज को कैलकुलेट करें जगह बैठे बैठे अपने दिमाग पे, कि अगर बच्चा 5th क्लास में है, उसे 7 साल और चाहिए, 7 साल में उसको कितना पैसा लगेगा, हम इसका कैलकुलेशन अपने दिमाग में बिठा लें, सामने वाले को फिर हम अपना प्लान प्रेजेंटेशन दें, हम अपने सिस्टम के बारे में बताएं, उसके बाद उसकी नीड को समझते हुए, कि सर अगर आपकी इनकम आज 50,000 पर मंथ है, आप सालाना 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपके पास इतना सेविंग आता है, इतना आपका खर्च होता है, क्योंकि महंगाई बहुत है, सर आपको एक आवश्यकता है इस चीज की, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस रेशियो से इतना फंड आपको 7 साल में मिलेगा, जो कि आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए जनरेट करने के लिए, या आपके बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको फंड काम आएगा। आपको कहीं ना लोन लेने की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी अदर उठाने की आवश्यकता है। सेकेंडरी, अगर बच्चे तो बच्ची का फ्यूचर भी यही, और बच्ची की शादी में भी जो खर्चा लगना है वो भी सर आप यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यानी कि ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम लोगों को पढ़ना सीखे, हम लोगों को चाहे समझना सीखे। अगर हम लोगों को समझना सीखते हैं, हम वहाँ पे उनको बताना समझ सकते हैं कि हम उनको क्या बता रहे हैं। तो जब ये लोगों के दिमाग में बातें बैठती हैं, तो नेचुरली दोस्तों सामने वाला व्यक्ति खुद इंटरेस्टेड होकर अपने से क्वेश्चंस करता है, वो खुद उसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि वो कुछ इन्वेस्ट करने के मूड में है, तो वो अपने लेवल पे भी कुछ बड़ा करना चाहेगा, या फिर वो सोचेगा कि मैं कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दूं। क्योंकि अगर उसके दिमाग में बात बैठ गई, इसका कंपाउंडिंग बैठ गया, उसका रेशो बैठ गया,
तो ये चीज बहुत अच्छे से उसके दिमाग में आती है दोस्तों। अगर वो समझ गया तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा और उसका फ्यूचर, उसका परिवार का फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। तो हर तरीके से बिजनेसमैन को भी हम ऐसे ले सकते हैं कि आपका बिजनेस सर अभी आपका ये चल रहा है, आपका इतना इन्वेस्टमेंट है, आपको फ्यूचर में इतना पैसा और लगेगा सर, इतना इतना अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्यूचर में इतना अमाउंट आपको मिलेगा, आप अपने बिजनेस को और अच्छा ग्रो कर पाएंगे। यानी कि मेरा मतलब यह है दोस्तों कि हम सामने वाले की नीड को समझें, नीड को समझ के हम उसे सब चीजें बताएं, जानकारी दें, तो हमारा काम और अच्छा हो सकता है। तो यही बातों पे आज नेहा मैम ने प्रकाश डाला और नेहा मैम ने हर चीज़ हमको बताई। तो इसको थोड़ा सा दोस्तों फॉलो करें और अपनी लाइफ में कहा जाए एक खुद के चेंज, लाइफ में भी चेंजेस आता है इन सब चीज़ों से। तो बहुत फर्क पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है दोस्तों, आपका बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है, आपका ड्रेसअप सेंस बहुत मायने रखता है, हर चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। इसलिए इनको भी आप इंक्लूड करें अपने बिजनेस में, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स लगते जरूर है कि यह कुछ नहीं है, नॉमिनल है, लेकिन सर इनके फायदे बहुत होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। इस चीज़ को फॉलो जरूर करिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। शायद मैंने भी छोटा सा कुछ आप लोगों को बताने की कोशिश की है, और ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि आप लोग जरूर इस चीज़ को फॉलो जरूर करें और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करें। तो मैं रिव्यू सेशन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों, और रिव्यू सेशन में मैं सबसे पहले आज इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे डियरेस्ट, हमारे शानदार जानदार और टेक्निकल महागुरु देवा सिंह ठाकुर सर। आप मंच पर, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं और दो शब्द जरूर कहें आज नेहा मैम के सेशन के लिए, और आप भी अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। नेहा मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड की फील करता हूँ कि इस मिशन सक्सेस में आपके जैसा ट्रेनर हम लोगों के बीच में मिला है, जिसको हर एक टॉपिक की नॉलेज है। और आज आपका जो टॉपिक है रियल में बहुत ही यूनिक था, और हम सभी लीडर्स के लिए जो है एक ये कह सकते हैं कि बिजनेस बूस्टर के रूप में काम आएगा। और चूंकि हमेशा जो है वर्क के साथ साथ थोड़ा हमें ना अपने डिसिप्लिन और अपने पर्सनालिटीज पर भी हमें जो है ध्यान देना चाहिए। और बेहतरीन टॉपिक रहा है और अच्छा लग रहा आपसे मिलकर के। और संदीप सर, यू आर अ ग्रेट लीडर। आप बिल्कुल जो है इस समय आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी होस्टिंग की संभाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे पहले से ही पता था कि संदीप सर आपके अंदर वो क्वालिटी है, जिस दिन आप फ्रंट पे आएंगे, माइक पर आएंगे, तो ये अभी समझो ट्रेलर है साथियों। संदीप सर के पास में भी टॉपिक का भंडार है। बहुत जल्दी संदीप सर आपको भी एज ए स्पीकर मैं इनवाइट करने वाला हूँ, कुछ आपसे भी सीखने वाला हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ में जितने भी साथीगण हैं, अभी तक 86 लोग बने हुए हैं और सभी लोगों ने अप्रिसिएशन दिया आज के सेशन में नेहा मैम को, और संदीप सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि सुबह से जो ट्रेंड बना हुआ है इस समय रेट का, तो साथियों मैं आपको पिछले 2 से 3 दिन से पहले ही मैंने बोल रखा था कि जब तक बॉन्ड पर डिस्काउंट नहीं आएगा तब तक रेट इंक्रीज नहीं होगा। जब तक बॉन्ड पे डिस्काउंट खत्म नहीं होगा। बॉन्ड पर डिस्काउंट क्या था? बॉन्ड पर डिस्काउंट कल से जो है अंडर 15% आ गया। मैंने यही बात बोली थी, अंडर 15% जैसे ही आएगा रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कल से जैसे ही अंडर 15% डिस्काउंट आया रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया है। आप सभी लीडर्स जो है कोशिश करें कि आप सभी लीडर्स कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अभी परचेजिंग करें। हम लोगों का वियतनाम टूर स्टार्ट हो चुका है। फोकस करें अपने टीम के अधिक से अधिक लोगों को। $10,000 का इन्वेस्टमेंट जो है उनसे बोलो कि कर सकते हैं, सीधे सीधे बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि फ्रेश बिजनेस का ही बॉन्ड परचेज करवाइएगा। ये गलती मत करना कि हमारा जो सेल्फ ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है वो अनस्टेक करके और फिर उसके बाद बॉन्ड परचेज कराएंगे, तो ऐसे में थोड़े इशूज आएंगे और कहीं ना कहीं रेट का ड्रॉप आउट फिर से स्टार्ट होना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग ना अवॉइड करें इन सब चीजों को। तो जो भी बिजनेस है जो है हम लोगों को फ्रेश बिजनेस ही डालना है। हाँ, इसीलिए देखिए आपके काम को आसान करने के लिए ही 2500 के हिसाब से मतलब 4 EMIs में भी आप इन्वेस्टमेंट मतलब बॉन्ड परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए दिया गया है, लेकिन कोई भी अनस्टेक नहीं। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस है फ्रेश टाई से ही अपना बिजनेस डालें और वियतनाम टूर अचीव करें। हम आप सब वहीं पर मिलने वाले हैं। टाइम पीरियड्स आपको पता ही होगा, अगले 15 मतलब अभी 15 दिसंबर से स्टार्ट है और अगले जनवरी तक ये रहेगा। तो हम लोग जो है अधिक से अधिक अपने जो है टूर को प्रमोट करें और इससे बहुत बड़ा जो है बूम आने वाला है। जो बोला गया था वही सच है। आने वाले बहुत कम समय में आपको ये रेट जो है $10-12 तक अब आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। ब्लॉकचेन आते आते ये रेट 15+ पहुंचेगा। और यहाँ पर अभी जिन लोगों ने विश्वास किया है सिस्टम के अंदर, अभी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो एक बहुत अच्छा ग्रोथ लेने वाले हैं। और ये समय है अभी देखना, बहुत जो है लीडर्स सामने ऐसे ऐसे आने वाले हैं जिन्होंने
V1 V2 V3 रैंक अचीव करने वाले हैं। तो आप समझो कि वो लिस्ट अब ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्दी जो है हम लोगों के बीच में आने वाली है। एक साथ हजारों लाखों अचीवर्स हम लोगों के सामने आने वाले हैं। तो थैंक यू आल्स, बहुत अच्छा लगा। संदीप सर, मैं जो है माइक अगेन आपको देना चाहूँगा। सर प्लीज़ वेलकम, आइए और जो है आगे मीटिंग को वाइंड अप करें। मैम सर प्लीज़ वेलकम संदीप सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने भी बहुत अच्छा, एक शानदार, बहुत ही सटीक पॉइंट पे आपने अपना रिव्यू दिया। दोस्तों, ये जो हमारे लीडर्स हैं जिनको हम लोग रिव्यू में बुलाते हैं, ये अपने शब्द नहीं, अपना अनुभव यहाँ पे हमारे सामने रखते हैं, और इस अनुभव को अगर हम लोगों ने अपनी लाइफ में उतारा तो ये नेचुरली है कि हमारी लाइफ भी, कहा जाए तो 90 डिग्री तो नहीं कहूंगा, 180 डिग्री जरूर पूरी चेंज हो जाएगी। यू टर्न जरूर आएगा हमारी लाइफ में। इसलिए इसको फॉलो जरूर करिए, सुनिए लेकिन फॉलो जरूर करिए। दोस्तों, मैं एक दो लीडर्स को और बुलाना चाहूंगा, और क्योंकि आज का सेशन बहुत अच्छा था, मैं उनको भी इसलिए कहूंगा कि वो आए और वो भी अपना अनुभव यहाँ साझा कर सकते हैं। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे श्याम शुक्ला सर। प्लीज, आपका स्वागत है। आपको होस्ट अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। श्याम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त मैम का प्लान प्रेजेंटेशन है। सारी चीजें देखिए सेल्फ चीजों पे ही डिपेंड होती है। अगर हमका मेरा हमारा खुद का आत्मविश्वास ही अगर कमजोर रहेगा तो हम सामने वाले के सामने जाके कहेंगे क्या। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना चाहिए। और मैम बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज हम लोग को देती हैं, उसके लिए थैंक यू मैम। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तो मैम को क्या बोलूं, ये जो चीजें बताई हैं वो हर आदमी को अमल करना चाहिए। क्योंकि देखिए हर चीज बगैर सीखते ही सारी चीजें सीखने से ही सारा कुछ होता है। खुद से अगर कोई आदमी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं, मेरे को सब आता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब इस मामले में तो मैं ईश्वर को भी कहता हूँ कि वो भी सीखते रहे हैं शुरू से लेके, क्योंकि लीलाएं इसीलिए वो करते थे। तो करने का मतलब है सीखना हमेशा चाहिए। और व्यक्ति हर वक्त हर चीजों से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हर चीजों से सीखता रहता है। इसलिए जबरदस्त मैम, और ये सलूट है आपको कि आपने इतना जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन दिया और हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बोला। क्योंकि सेंस की बात होती है, जैसे इस मामले में हमारे बीच में भुवन सर हैं या संदीप सर हैं, तो ऑन कैमरा ऑन होके बाकायदा ड्रेसअप सेंस में रहते हैं। जबकि मैं खुद इस चीज को भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और अपनी चीजें, होता क्या है ना, आदमी सब कुछ जानते हुए भी अगर आदमी चीजों को सच देखना चाहता है तो वो एक काम कर सकता है, कभी कभी शीशा सामने खोल के देखे ना, तो एक्चुअल पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ। दूसरे से तो हर आदमी पीछे खूब बड़ी बड़ी ढेर सारी रखता है, लेकिन सेल्फ की चीजें नहीं देख पाता है। तो उसके लिए खुद कभी कभी शीशे के सामने खुद खड़ा हो और देखे आंखों से आंखें डाल के, तो खुद ही ना खुद उसकी आंखें अपने आप नीचे हो जाती हैं। तो इसलिए बहुत जबरदस्त रहा मैम, आपने जो बताया उसको मैं खुद अपनी लाइफ में भी फॉलो करूंगा, और अपने लोगों से भी कहूंगा, अपने भाइयों से, सबसे कहूंगा, पूरी टीम से कहूंगा कि इस चीज को फॉलो करो और ड्रेसिंग सेंस को मेंटेन करके हुए आओ। क्योंकि इसी चीज से एक चीज मुझे बहुत याद आ गई। एक कंपनी अमेरिका की थी जो कि चल नहीं रही थी, वो टेली कॉलिंग का काम करते थे। तो वहां पे क्या था कि कोई वहां पे वो नहीं था, सेंस नहीं था। तो वहां पे कोई एक नया बंदा आया, उन्होंने रिक्रूट किया किसी सीईओ को। तो उस सीईओ ने कहा कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सूट में आके बैठ के टेली कॉलिंग करें। क्योंकि पर्सनालिटी मतलब खुद का डेवलपमेंट, खुद का आत्मविश्वास भी आदमी को होना चाहिए। तो इस चीजों के बाद से कंपनी ने बड़ा ग्रोथ किया। इसकी पूरी डिटेल मैं अभी उसको रिसर्च कर लूंगा, नेहा मैम को प्रोवाइड रहेगा, नेहा मैम इस वीडियो को ऑन प्ले करेंगी। और बहुत जबरदस्त रहा, थैंक यू मैम, थैंक यू लॉट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप मंच पर आए, आपने भी अपने अनुभव साझा किए, और सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने उसमें एक फ्लो में रहते हैं, तो इसलिए कई बार कम ज्यादा होता है, अप डाउन होता है, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत स्वागत है आपका फिर से। दोस्तों, मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा। जी सर, विवेक जी सर। श्रीवास्तव सर को बुला लीजिएगा, बीएस के नाम से हैं, नाम बदल के आजकल आ रहे हैं। कौन सर? विवेक श्रीवास्तव सर बीएस के नाम से है, मैंने उनको ऑन कर दिया है, कई दिन जी हो जी गए उनकी जी, आवाज नहीं सुनी है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू श्याम सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली वो विवेक श्रीवास्तव को वीएस कर दिया था, शायद इसलिए कंफ्यूजन होगा। मीटिंग में रोज ही आता हूँ सर, सुनता हूँ आप लोगों के टीचिंग्स को सुनता हूँ। आज के सेशन के लिए पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर जो नेहा मैम ने लिया, बहुत शानदार सेशन लिया। नेहा मैम के बारे में क्या बोलें, बस अब तो ये लगता है कि बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गई हैं मैम। और देवा सर की नॉलेज, आप लोगों का साथ, संदीप सर का भी बहुत अच्छा, सभी लोगों का साथ मिला हुआ है सर। आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, परचेजिंग का टाइम है। नेहा मैम के लिए एक चीज है ना, जब कोई छोटा बच्चा घर का छोटा बच्चा जब डांटता है ना, ये समझाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वही नेहा मैम के साथ में है। तो सर अभी परचेजिंग का टाइम आ गया है, अभी फिर से जितनी मेहनत करके कर सकें। एक बार ये बीच में रुका था 10 के आसपास में, 1-2 महीने रुका था, तब लोगों ने बहुत परचेजिंग करी थी, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लोगों का डाउन हुआ। अब फिर से सिस्टम में अप हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस को डाउन मत कीजिए। देखिए, एक ही चीज बोलूंगा कि अपने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि बिजनेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। बिजनेस वही है, एलजीएनएस वही है, देवा सर का ग्रो कर रहा है, बाकी लोगों का ग्रो कर रहा है, तो आपका क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। इसके ऊपर गहन अध्ययन कीजिए, शायद आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। वही बात है, उनका कॉन्फिडेंस और आपके कॉन्फिडेंस में जो फर्क है, उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, नॉलेज को ग्रो कीजिए,
और बढ़ते रहिए इस कारवां में सफलता के। ये बहुत अच्छी उस दिन उन्होंने बात बताई कि इस समय अगर थोड़ा बिजनेस करेंगे तो जैसे ही रेट बढ़ेगा तो वो बिजनेस डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो आपके V1 बनने का जो सफर है वो भी आधी मेहनत कम हो जाएगी। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके और जितना हो सके अभी परचेजिंग खुद से कीजिए, लोगों से करवाइए, बस यही बोलूंगा। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सर, इतना साथ देने के लिए हमेशा हमेशा हमेशा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा सर आप मंच पर आए और आपने भी अपना अनुभव साझा किया। आपसे हर किसी व्यक्ति से इस मंच पे जो आता है कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर। आप आते रहे सभी इसी तरीके से और इस मंच की शोभा बढ़ाते रहे। थैंक यू। दोस्तों मैं सभी एक सर, रिव्यू और जी सर स्वागत है। विक्रम सर को जरा ले लीजिएगा, विक्रम यादव सर जी को, सर, हमारे विक्रम यादव सर शाइनिंग को। स्टार। जी विक्रम सर आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप अपना हैंड रेस्ट कर सकते हैं। सर विक्रम सर दिख नहीं रहे हैं सर। अभी तो थे। विकास शुक्ला जी है, विक्रम सर नहीं है सर। विक्रम यादव सर है। सचिन सर ने हैंड रेस्ट किया हुआ है सर, सचिन सर का ले हैंड लीजिए, ले रेस्ट लीजिए, है। ले लीजिए जी सर। सर प्लीज। स्वागत है सचिन सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज वेलकम सर सचिन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को, जितने भी लोग सुबह सुबह मीटिंग में यहाँ पे अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आता है। और संदीप सर, आपने जो मुझे अनम्यूट किया उसके लिए बहुत बढ़िया थैंक यू मैं आपको कहना चाहूंगा। और नेहा मैम का जो सेशन है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, हालांकि हम देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री का यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है सारी बातें हमेशा मैंने देखी उसी के ऊपर होती है, लेकिन आपको यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग ये कोई सिर्फ आपको LGNS के बारे में ही काम देने वाली चीज नहीं है। अगर आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग आ जाए, ये सारी चीजें अगर जो मैडम ने आपको बताई वो अगर आप सीख लेते हो, तो आप कहीं भी जाओ, या आपका खुद का कोई बिजनेस हो, कोई आपका कहीं जॉब भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी सफलता आपको देता है। ऐसे टॉपिक हमें इस सेशन में सीखने को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद भी 10-10 हजार एक एक दिन की फीस देके ये सारी ट्रेनिंग लिए हैं, और आप लोग लकी हो कि जो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस और आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस जो होता है वो पैसे का होता है। अगर आप यहाँ पे आज का जो समय है, इस समय में अगर आप बाइंग कर लेते हो और आने वाले समय में आप बड़ा पैसा बनाते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपके पास जो कॉन्फिडेंस रहेगा, लोगों को लगेगा कि एक बंदा इसने कहाँ से ट्रेनिंग लेके आया है, कहाँ पब्लिक स्पीकिंग सीखी है। क्योंकि पैसे का जो होता है ना, पैसा जब आपके जेब में होता है तो उसकी गर्मी अलग ही होती है दोस्तों। तो सबसे मेन चीज है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का समय, जो राइट समय यहाँ पे बाइंग का है उसके ऊपर फोकस कीजिए। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है डॉक्टर हुमन साहब की तरफ से, तो थैंक यू सर इतनी बढ़िया जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और थैंक यू संदीप सर जो मुझे आपने अनम्यूट किया, और नेहा मैम को भी थैंक यू जो इतना बढ़िया सेशन उन्होंने लोगों को दिया, जिससे हमारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ा है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपका रिव्यू सुन के और ये जान के और अच्छा लगा कि आपने ये ट्रेनिंग 10,000 रुपये खर्च करके आपने ली है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, सचिन सर ने एक चीज हमें बताई कि उन्होंने पैसा खर्च करके इस ट्रेनिंग को, एक दिन की ट्रेनिंग को लिया है, लेकिन ये ट्रेनिंग हमें अगर हमें पर डे मिल रही है तो मेरे ख्याल से 5 महीना हो गया, 5 महीने का एक दिन का 10,000 लगा लीजिए दोस्तों, तो 5 महीने में कितना बड़ा अमाउंट होता है जो कि हमें यहाँ पे पे नहीं करना पड़ा और हमें यहाँ सीखने को मिला। हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे नए मैम ने ट्रेन किया। और बिल्कुल ये बात हमारे श्याम सर ने भी कही कि एक जब छोटा बच्चा हमें कुछ सिखाता है हमारे घर का तो हमें और आनंद आता है और अच्छा लगता है उसको सुनने में। तो वास्तव में नेहा मैम इस मंच की बहुत छोटी सी गुड़िया है और यहाँ पे हमें सिखा रही है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें सुनकर और सीख कर उन्हें। तो थैंक यू वेरी मच सर। सचिन सर आप आए। अब मैं लास्ट फाइनली बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित है सुनील सर। सुनील सर आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज वेलकम सुनील सर, क्योंकि आपको सुनना भी बहुत आवश्यक होता है। प्लीज स्वागत है आपका सुनील सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह मैं तो एक ही बात कहता चला रहा हूँ भाई, जितनी बड़ी झूम उतना बड़ा बिजनेस। जितने लोग झूम पर रहेंगे, अपने हर लोग 5 लोगों को झूम कर लाएंगे, बिजनेस उनका B1 बनने में कोई वो टाइम नहीं लगेगा। और आज रेट की बात करें तो मैं रेट के लिए जब 5 83 था तब से भी मैं लगातार बोल रहा हूँ कि रेट की चिंता मत करिए। यहाँ टोकन इंक्रीज होता है, यहाँ पैसे पे मत जाइए कि डॉलर से वैल्यू कम हो रही है या डॉलर वैल्यू बढ़ रही है टोकन की। सिर्फ एक ही फोकस करना है कि हमको 6 पे लिया है, 100 टोकन हमने परचेज की है, तो महीने भर में अगर 125 टोकन बनते हैं, किसी भी रेट में हो, हमको 25 टोकन बेच के अपना परिवार के लिए, अपने एक्सपेंशन खर्च के लिए उसको यूज कर सकते हैं। शानदार प्रोजेक्ट है। और नेहा मैम की तो क्या बात कहेंगे कि हमको हर तरीके से आज जो नॉलेज दी है वो हर फील्ड में काम आने वाली है। ड्रेस सेंसेंस क्या होता है, आपको क्या तरीके से बात करना चाहिए लोगों को, ये सब हर फील्ड में आने वाली है चीजें सीखने को। जो आज हमको सीखने को मिलता है वो हम लोग कहीं भी जाके एक्सपीरियंस करते, किसी भी बिजनेस में जाके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैं हमेशा की तरह कह रहा हूँ भाई, आज भी हमारे पास मौका है, $6.5 के आसपास चल रहा है। जिसके पास 1 लाख रुपए की व्यवस्था है वो मैं कहता हूँ 50,000 भी लगा के यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। 1.5 से 2 महीने के अंदर रेट इंक्रीज होने वाला है। और मैं देख रहा हूँ लगातार, जैसे मैं पूछ रहा था कि
बॉन्ड में जो जब भी ऑफर कम खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, उसके बाद लगातार बाय की सेलिंग आने लगेगी, बाय होने लगा। थैंक यू सर, जबरदस्त रहता है आपका भी। संदीप सर, थैंक यू माइक हैंड ओवर करने के लिए। थैंक यू संदीप वेरी मच सर, सर। जी सर। संदीप सर एक रिक्वेस्ट रहेगा, नेहा मैम से बोलिए एक वीडियो मैंने भेजा था, जरा वो प्ले कर दे, आज सुबह सुबह मॉर्निंग में भेजा है। जी जी जी। नेहा मैम, श्याम सर ने आपको एक वीडियो सचिन, भेजा हुआ है, उसको एक बार आप स्क्रीन शेयर करके प्ले कर सकते हैं नेहा मैम। जी 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 सर, जो जस्ट अ संदीप सेकेंड। सर सचिन मैं सर अभी सचिन सर ने कहा था वो जी। जस्ट अ सेकेंड सर। वॉइस नहीं आ रही मैम। जी सर, वॉइस वॉइस नहीं नहीं आ आ रही रहा थी था मैम। जी क्या? इसमें ओके, वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा। वॉइस का सर यहाँ पर थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा वो सेटिंग, बट कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं इस कल वीडियो कल को कल ना पूरा कल कर चैनल में दीजिए शेयर कल। कर देती हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी ओके, जी थैंक जी, यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों 10:15 हो चुका है। सेशन बहुत अच्छा था। इस सेशन पे अगर मैं रिव्यू लेने अगर मैं बैठ गया तो मेरे ख्याल से आज का पूरा दिन भी मुझे कम पड़ जाएगा, 2 4 6 घंटे भी मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आज का सेशन वास्तव में बहुत अच्छा था, टॉपिक बहुत अच्छा था और एक नेचुरलिटी था कि हम अपनी लाइफ में नेचुरली भी अगर हम इसे यूज करते हैं तो हमारी लाइफ में हमारे खुद के नेचर में हमारे कल्चर में बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है, हमारा लाइफ स्टाइल भी बदल सकती है, हर चीज है, बॉडी लैंग्वेज मैंने दोस्तों, तो इसे थोड़ा लाइफ में अप्लाई करें और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और नेहा डा, आपका फिर से मंच पे डा, बताऊं। डा, सर हम लोग के बड़े डांगी सर का भी जरा सर दो शब्द बस चलते चलते सर। जी 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 जी। डांगी सर आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। डांगी सर प्लीज वेलकम। सर गुड मॉर्निंग, आई लव यू, गुड मॉर्निंग। और बहुत गजब, धन्यवाद इसके लिए। श्याम सर का भी धन्यवाद, संजीत सर आपका भी धन्यवाद, और नेहा मैम की तो क्या बात करना। नेहा मैम प्यास रह गई, मैंने तो अभी चैट पे एक मैसेज भी डाला कि प्यास रह गई। कई चीजें विस्तार से जाननी थी, विस्तार से बतानी थी, तो वो ऐसा लगा कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताया आपने, तो वो प्यास रह गई। और संदीप सर ने भी ड्रेस कोड के बारे में बहुत शानदार चीज बताई है। कभी मौका मिलेगा तो ड्रेस कोड को लेके जो है काफी लंबा सेशन करेंगे। और अभी एक सर ने और बताया कि मौका है अभी। और एक शेड पढ़ा था मैंने कि एक व्यक्ति कह रहे थे कि यार $6 से कम कब आएगा रेट। अरे दोस्त, जब कम था तब लिया नहीं, और अब थोड़ा सा बड़ा है तो कम की वो कर रहे हो, आज भी ले लो। अभी न्यायालय में गई थी बहुत अच्छी बात कि चिड़िया चुग जाएगी खेत तो फिर क्या करोगे। आज भी ले लो और आज भी कर लो अपने मन की। मैं फिर कहूंगा एक बार आपको कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वापिस का इंतजार ना करो, ऐसी काम नहीं मत करो कि रेट वापिस आएगा, रेट तो अब हाई ही जाना है। तो फ्रेंड्स, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए और करिए, अभी कर लीजिए बाय। जो भी लीडर कह रहे थे कि रेट वापस कब आएगा, वो आज ले लीजिए दोस्त। आज जैसा मौका फिर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। रेट कम आने की छोड़ दो, मौका फिर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ₹1 भिखारी को लेने के लिए भी ड्रेस कोड की जरूरत होती है। संदीप सर की बात से मुझे याद आ गई थी। तो आप याद रखिए कि ड्रेस कोड तो चाहिए। करोड़पति बनाने का सपना दिखा रहे हो, वो आपको दिखेगा कि आप तो रोडपति दिख रहे हो, करोड़पति मुझे कैसे बनाओगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत शानदार सेशन रहा। मैं लंबी बातें नहीं करूंगा। धन्यवाद श्याम सर का भी, और धन्यवाद संदीप सर आपका भी। थैंक यू वेरी मच। माइक ओवर टू संदीप सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात बड़ी दिल को छू गई कि सही बात है कि भीख मांगने के लिए भिखारी को भी ड्रेस कोड की जरूरत होती है। अगर वो एकदम दिखेगा सर, नहीं कि राइट भिखारी है तो राइट। कोई उसे कोई भीख देगा भी नहीं। ये बहुत अच्छा लगा सर आपका। थैंक यू। एक छोटा सा रिव्यू लेकिन बहुत बड़ी सीख। इसीलिए थैंक यू कहते हैं वेरी ना सर, मच सर। एक्सपीरियंस की भी बहुत जरूरत है हम लोग को। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अब इजाजत चाहेंगे क्योंकि 10:20 हो चुका है और मेरे ग्रेट लीडर देवा सर यहाँ पर छिंदवाड़ा में उपस्थित है। मुझे उनके पास पहुंचना भी है, सर इंतजार कर रहे हैं, हमें फील्ड पर निकलना है, क्योंकि कल सुबह देवा सर छिंदवाड़ा से क्विट कर जाएंगे, निकल जाएंगे अगली अपनी जर्नी के लिए। और उनकी इस जर्नी को सैल्यूट करता हूँ कि आज वो करीबन 15 दिन से परिवार को छोड़ के बाहर हैं और बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं और बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं हमारे, और करवा भी रहे हैं। बहुत अच्छा उनका हमें साथ मिला हुआ है, तो इस साथ को एक एक मिनट उनका जो मुझे मिल रहा है मैं उसे बेकार नहीं जाने देना चाहता, उनका पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ यहाँ पर। और उनकी सीख, उनके नॉलेज और उनके जज्बे को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि वो उनके जैसा लीडर
वास्तव में एक मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मैं तो उनसे हंसी मजाक भी करता हूँ, सीखता भी हूँ, लड़ता भी हूँ, खूब मस्ती भी करता हूँ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमें मिलता नहीं है। इसलिए उनसे हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं बस जल्द से जल्द सर के पास पहुंच रहा हूँ और फिर हम फील्ड पे निकलेंगे और रात को फिर मिलेंगे 9 बजे यहाँ पर, इसी मंच पर, इसी टीम के साथ, इतने अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ, इतनी अच्छी हमारी नेहा मैम के साथ और उनकी सीख के साथ। तब तक के लिए सभी से अलविदा कहना चाहता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।